नमस्ते। दिल से विद साध्वी में आज हम अपने जीवन के एक ऐसे पहलू के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन फिर भी हम में से कोई भी उस अभिन्न अंग को अपनाना नहीं चाहता। कोई भी उसके बारे में किसी के साथ बात भी नहीं करना चाहता। तो आज हम बात करेंगे जीवन में जो दुख आते हैं, जो कष्ट आते हैं, जो पीड़ा आती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का भी कष्ट ना आया हो, किसी प्रकार का दुख ना आया हो। क्योंकि सत्य तो ये है कि जीवन सुख और दुख का एक संगम है। हमारा जीवन सुख और दुख से चलता है। ये जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन होता ये है कि हम केवल एक पहलू को अपनाना चाहते हैं। हम सुखों के पीछे भागते हैं और दुख से दूर भागते हैं। सत्य भी है। क्यों हम खुद से दुख को इनवाइट करेंगे? क्यों चाहेंगे कि हमारे जीवन में दुख आए? कोई भी नहीं चाहेगा कि जीवन में दुख आए, पर दुख फिर भी आते हैं। तो क्यों आते हैं दुख? क्या सबके जीवन में दुख आता है? क्या दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आता है? क्या दुख हमारे विकास के लिए आता है? क्योंकि हमने अक्सर ये सुना है कि आपका विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप परिश्रम ना करें, जब तक कि आप पीड़ा से ना गुजरें। ये अक्सर सुना है, नो पेन नो गेन। संसारिक जीवन में तो ये एक सत्य है कि कुछ पाने के लिए जीवन में आपको कष्टों से गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या हमारे आध्यात्मिक विकास की यात्रा दुखों के द्वारा होती है? क्या आध्यात्मिक विकास के लिए दुख जरूरी है? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझा जाए कि कष्ट होते क्या हैं और कितने प्रकार के कष्ट होते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि इंसान की सबसे बड़ी जो अज्ञानता है, सभी की, हम सभी की अज्ञानता है कि हम सुखों को सच्चा सुख समझते हैं और दुख को दुख समझते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह सत्य नहीं है, आपका सुख ही आपके दुख का कारण बनता है और आपका दुख ही आपके आने वाले सुख का मार्ग निर्धारित करता है। क्योंकि दोनों ही स्थायी नहीं है, मतलब दोनों ही परमानेंट नहीं है। आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, क्योंकि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने जीवन में केवल सुख पाए हैं और कभी भी कोई दुख ना देखा हो। उसी तरह कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन में एक भी किसी प्रकार का सुख ना पाया। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमारे सुखों में ही हमारे दुख हैं। कैसे? क्योंकि हम केवल संसारिक भौतिक, मतलब जो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो बाहरी समाज है, जो बाहरी दुनिया है, हम उसी को सुख समझते हैं। हम समझते हैं कि सुख मतलब पैसा, मतलब पोजीशन, आपका स्टेटस, आपके पास कितना बड़ा बंगला है, कितनी पावर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना
बैंक बैलेंस है, ये आपके लिए सुख है, और यही आपके दुख का कारण बनता है। क्योंकि इंसान बाहर ही सुख को ढूंढता है। इंसान समझता है इस सब के बिना जीवन नीरस है, इस सब में ही सुख छुपा है। तो जिसके पास जितना होगा, उसकी जो आकांक्षा है वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। आपने कभी कभी किसी से ये सुना है कि बस बहुत है, अब इससे ज्यादा की कोई इच्छा नहीं है? क्योंकि सत्य तो ये है कि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं। हमारा अपनी इच्छाओं के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं। आज के समय में किसी के पास अगर 10 लाख की गाड़ी है, तो अब उसके मन में ये होगा कि कब वो 20 की ले, 20 की लेने के बाद कब वो 50 की ले, 50 की लेने के बाद कब वो 1 करोड़ की ले। तो आप देखो कि वो अपने आप ही अपने दुखों को आमंत्रण देता है। ये तो केवल एक एक उदाहरण है। इसी तरह आपके पास जब बहुत पैसा आ जाता है, तो आपको लगता है कि अब इसका आनंद भी उठाया जाए। तो अक्सर देखा होगा कि लोग आनंद, मतलब किसको आनंद समझते हैं? लोग पार्टी करने को, लोग शराब पीने को, आज के बच्चे ड्रग्स लेने, इन सब को आनंद समझते हैं। तो जब आप शराब पियोगे, जब आप तंबाकू लोगे, जब आप ड्रग्स लोगे, तो ये तो सत्य है कि आप अपना पतन खुद ही कर रहे हो। आप अपने दुखों को खुद ही आमंत्रण कर रहे हो। तो अपने सुख को और अपने दुख को हम खुद ही उसकी रचना करते हैं। और होता क्या है कि हम जब हमारे जीवन में सुख आते हैं, तो वो तो हमें लगता है कि उसके कर्ता हम हैं। तो आप देखो कि अक्सर जब कोई जीवन में बहुत तरक्की कर रहा हो, चाहे कि वो अपने बिजनेस में, चाहे वो अपनी जॉब में, जब वो सुखी है, तो उसको लगता है ये सब मैंने किया है, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, सब मेरा, मैं ही करता हूं। लेकिन एक कष्ट आया नहीं कि वही इंसान सीधा ईश्वर को कोसने लग जाता है कि ये कष्ट ईश्वर ने दिए। सुख के समय कोई ईश्वर को याद नहीं करता, लेकिन कष्ट, जब भी जीवन में कोई कष्ट आए, चाहे कोई बीमारी आए, चाहे चाहे आपकी जॉब चली जाए, आपके कोई प्रियजन का देहांत हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन सबसे पहले इंसान ईश्वर को कोसने लगता है। जबकि हमारे दुखों की रचना हम स्वयं करते हैं। अब दुख कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के दुख मानव जीवन में आते हैं? दुख 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आध्यात्मिक दुख। अब इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, ना समझते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य बाहर ही रहता है। मतलब हमारी जो सोच है वो केवल एक्सटर्नल है, जिसे हम बहुमुखी भी कहेंगे। हम सिर्फ बाहर ही सोचते हैं, हम सिर्फ संसार में ही रहते हैं और संसार को ही सत्य मानते हैं, जो दिखता है।
जबकि सत्य क्या है? सत्य वो है जो दिखता नहीं है, सत्य वो है हमारी आत्मा, हमारी चेतना, वो सत्य है। तो सबसे बड़ा दुख है आध्यात्मिक दुख। दूसरा दुख है भौतिक दुख, जिसे आदि भौतिक भी बोलते हैं। भौतिक मतलब संसारिक दुख, शारीरिक दुख। तीसरा दुख है दैविक दुख, इसे आदि दैविक भी बोलते हैं। अब आदि दैविक क्या है? इसे वो दुख जो आप ये भी कह सकते हो कि प्रकृति के द्वारा दिया गया है। कुछ लोग इसे ये भी कहते हैं ईश्वर के द्वारा दिया गया है, या जो कि हमारे जिस जिस पर कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोरोना की महामारी आई, वो एक प्राकृतिक दुख था। हालांकि उसकी रचना भी इंसान ने ही की है, क्योंकि हम जो इतना प्रकृति को इतना कष्ट दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। लेकिन अब जैसे जो महामारी है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। वो महामारी आई जिसकी वजह से पूरे विश्व में एक ऐसा समय आया, एक ऐसा दौर आया जहां पूरे विश्व की जो जनसंख्या है 700-800 करोड़ लोग, सबको कष्टों के द्वारा गुजरना पड़ा। बहुत लोगों की जानें गई, बहुत लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया। एक ऐसा मानसिक तनाव का भी माहौल आया, बहुत लोगों ने अपना व्यवसाय खोया। तो ये है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, इसे हम आदि दैविक कह सकते हैं। इसी तरह जैसे भूकंप आ जाना, या कोई भी ऐसी ट्रेजेडी हो जाना जो कि प्राकृतिक ट्रेजेडी है, जिस पे हमारा कोई बस नहीं है, तो ये एक ऐसे कष्ट है। उसी तरह से आध्यात्मिक कष्ट। अब क्या होते हैं आध्यात्मिक कष्ट? आध्यात्मिक कष्टों का भी कारण हम स्वयं होते हैं, हमने ही उनकी रचना की होती है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हम में से कोई भी अंदर नहीं देखता। जब तक इंसान अंदर नहीं देखेगा, मतलब अपने स्वयं के भीतर नहीं देखेगा, वो अपने सत्य को कभी नहीं पहचान पाएगा। और जब तक कि आप अपने सत्य को नहीं पहचान पाओगे, तब तक आप चाहे कितना भी भौतिक जीवन में तरक्की कर लो, कितना भी आपका विकास हो जाए संसारिक जीवन में, लेकिन आपकी आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। तो आपको अपने जीवन में कुछ कमी महसूस होगी, आपको अपने जीवन का अर्थ नहीं पता होगा, और वो हमेशा आपको अंदर से दुखी रखेगा। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितने भी आपके पास जिसे कहते हैं दुनिया के सब ऐशो आराम हो, लेकिन आप अंदर से खोखले हो गए। आध्यात्मिक दुख तब भी होता है जब हम बहुत अपने मन में रहते हैं। मतलब ये तो सबको पता है कि मन हमेशा हमें भटकाता है। काम ही, क्योंकि मन मन को इसलिए कहते हैं कि मन चंचल है, मन का काम ही है भटकाना। तो जब हम अपने मन के कंट्रोल में होते हैं, और जब हम अपनी इंद्रियों के कंट्रोल में होते हैं, मतलब कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, जब हम उनके कंट्रोल में होते हैं,
तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। और ये एक ऐसा सत्य है जिसे कभी नहीं नकारा जा सकता कि जब जब इंसान ईश्वर से दूर होगा तब तक वो हमेशा दुखी होगा, हमेशा पीड़ा में होगा, क्योंकि ईश्वर ही एक मात्र सत्य है, एक ऐसा सत्य है जो हमारे जीवन में एक परमानंद है, मीनिंग एक परमानेंट हैप्पीनेस की स्टेट। हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हम स्वयं ही स्थायी नहीं है। आज हैं तो कल नहीं होंगे, आज हमारे जो रिश्ते हैं वो आज हैं तो कल नहीं होंगे, हमारे जो प्रियजन हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हैं, कोई भी हमारे रिश्ते हैं, वो आज हैं तो कल नहीं होंगे। लेकिन एकमात्र जो सत्य है वो है ईश्वर, जो कल भी था, आज भी है और कल भी होगा। वो तब भी होगा जब संसार में कुछ नहीं होगा। तो जब जब हम उस सत्य से दूर होते हैं, मतलब जब हम संसार में रहते हैं लेकिन उस सत्य से दूर होते हैं, तो हम पीड़ित होते हैं। अब तीसरा दुख है भौतिक दुख। भौतिक दुख क्या है? मतलब शारीरिक दुख, जो हमें हमारे शरीर के द्वारा मिलता है, जो हमें हमारे रिश्तों के द्वारा मिलता है। भौतिक में सब आ गया, जो आध्यात्मिक नहीं है वो भौतिक है। अब कई बार अक्सर हमने देखा है कि जैसा कि मैंने कहा कि रिश्ते हमेशा पीड़ा का एक कारण बनते हैं, और सबसे ज्यादा पीड़ा भी वही देते हैं क्योंकि वो स्थायी नहीं है। तो जहां भी हम बहुत ज्यादा मोह करते हैं, मतलब अटैचमेंट रखते हैं, वो चीज हमेशा हमें दुख देती है। तो अगर हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट अपने इस शरीर के साथ होगी तो वो भी हमारे दुख का कारण बनेगी। अब कुछ कारण ये भी होते हैं, मतलब भौतिक कारण। अब जैसे कि किसी ने किसी अब अब किसी का अगर जन्म ही मान लो ऐसे हुआ है कि उस उसका कोई ना कोई अंग सही नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई बीमारी के साथ होते हैं, या किसी कोई अपाहिज होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़े दुख का कारण है, ना केवल उस बच्चे के लिए, उस शिशु के लिए, बल्कि उसके माता पिता के लिए। अब जब एक माँ या पिता अपने बच्चे को अपने जीवन में खो देता है तो वो एक बहुत बड़े कारण होता है दुख का। कई बार बहुत लोग अपने प्रियजनों को खो देते हैं किसी हादसे में, कोई एक्सीडेंट में। आए दिन इतने एक्सीडेंट होते हैं। अभी हाल ही में एक टेररिज्म का अटैक हुआ है। अब सोचो, जिन लोगों ने उस आतंकवाद में अपने प्रियजनों को खोया है, उनके लिए पूरा जीवन ये एक ऐसा दुख है जिससे वो उभर नहीं पाएंगे। मेरे पास मुझे याद आया एक उदाहरण। मैं जब बहुत छोटी थी तो हमारी फैमिली के एक बहुत ही करीबी फ्रेंड्स थे, मतलब मेरे
मेरे पिता के बहुत करीबी थे वो, और उन्होंने अपने बेटे को, और उनका बेटा एक स्पोर्ट्स पर्सन था और भारत की नेशनल टीम के लिए खेलता था। उन्होंने अपने 18 साल के बेटे को एक कार एक्सीडेंट में खोया था। और उस वक्त उनका बेटा, जैसा कि मैंने बोला, भारत का एक जाना माना खिलाड़ी था और नेशनल टीम में था। आज तक, और इस बात को शायद 30 वर्षों से भी ज्यादा हो गए, उस हादसे के बाद उसकी मां उस हादसे से कभी उभर नहीं पाई। उसकी मां ऐसे दुख में गई कि रोते रोते उन्होंने अपनी मतलब एक मतलब आंखें भी खो दी, और यहां तक कि उन्होंने अपने छोटे बेटे पे भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो इतनी ज्यादा अपने बड़े बेटे के दुख में चली गई कि वो उससे उभर ही नहीं पाई। और इस कारण छोटा बेटा जो था उनका, वो थोड़ा इग्नोर भी हुआ और छोटा बेटा ड्रग्स लेने लग गया। तो कुछ कुछ दुख ऐसे होते हैं और कुछ जिनसे इंसान उभरता नहीं, लेकिन अगर इंसान उन दुखों को अपनी ताकत ना बनाए और उनसे ना उभरे, तो वो एक ऐसे साइकिल में फंस जाता है कि ना केवल वो उसका निजी दुख बन जाता है, लेकिन वो दुख उसके पूरे परिवार को, उसके सभी प्रियजनों को उसके साथ झेलने पड़ते हैं। इसी तरह हाल ही में कुछ 1 वर्ष पहले मेरी एक जानकार हैं, उन्होंने भी अपने पुत्र को खोया, और नौजवान पुत्र, कुछ 20-21 साल का। और उनका अपने दुख के साथ कोप अप करने का जो तरीका है, उन्होंने अपने दुख को, अपने कष्टों को अपनी ताकत बना लिया। अपने बेटे के जो अधूरे सपने, जो बेटे के सपने थे, बेटा 21 वर्ष की उम्र में चला गया, एक इकलौता बेटा, बेटे के जो अधूरे सपने थे, माँ ने उसी को अपना मिशन बना लिया है, उन सपनों को पूरे करने का। तो ये मैंने आपको बताया दो उदाहरण, दो माएं जिनके साथ एक जैसी घटना हुई, लेकिन एक ने अपने कष्टों को अपनी ताकत बना लिया और एक अपने कष्टों से उभर ही नहीं पाई। अब ये तो सबने सुना है, सबको पता है कि जीवन में जो कष्ट आते हैं वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं, और ये कष्ट स्थायी नहीं होते हैं। लेकिन कष्ट आते क्यों हैं? लोग अक्सर ये सोचते हैं कि कष्ट आते क्यों हैं, और कई लोग तो ये भी समझते हैं कि हमने तो जीवन में कभी कोई कुछ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे, जैसा मैंने बोला, हम अपने दुखों की खुद ही रचना करते हैं। हमारे कर्म ही हमारे दुखों की रचना करते हैं। वो कर्म चाहे इस जन्म में किए हुए कर्म हो, चाहे इससे पहले के कर्म। हमारा प्रारब्ध, मतलब हमारे पिछले जन्मों के कर्म, ये निश्चित करते हैं कि हमारा कहाँ, कब और किन परिस्थितियों में हमारा जन्म होगा। वो हमारे प्रारब्ध डिसाइड करते हैं। लेकिन इस जन्म के हमारे कर्म,
ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जीवन कैसा जाएगा। तो हम स्वयं ही अपने जीवन की रचना करते हैं। अब अगर आपको कोई बीमारी है, आजकल इतनी बीमारियां फैली हुई हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका शायद आज से 50 साल पहले किसी को मालूम भी नहीं था, ऐसी ऐसी बीमारियां आ चुकी हैं। तो उन बीमारियों की रचना किसने की? इंसान ने स्वयं उनकी रचना की है। जब आप अपने शरीर का, अपने मन का ध्यान ही नहीं रखोगे तो बीमारियां तो होंगी। अगर आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं करोगे तो बीमारियां होंगी। अगर आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करोगे तो ये तो स्वाभाविक है कि स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी। और यही हो रहा है कि आजकल इतनी ज्यादा एंजाइटी और इतना ज्यादा स्ट्रेस जो हुआ है, वो क्यों हो रहा है? उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि इंसान या तो अपने अतीत में जीता है, वो अतीत, वो गुजरा हुआ कल जो कल है, जो अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। तो या तो हमारा मन उस अतीत में है, तब ये हुआ, तब उसने ये कहा, तब मैंने ये किया, या हम आने वाले कल जिसका किसी को पता नहीं, वो कल जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, या हम उसमें जीते हैं। जबकि जीवन वर्तमान में है, इस पल में है, अभी में है, लेकिन वर्तमान में कोई नहीं जीता। और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। और बहुत आसान होता है अपने दुखों को किसी और के ऊपर डाल देना। जैसा मैंने कहा, सुख के समय हमें ईश्वर कभी याद नहीं आता। सुख के समय आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई इंसान मंत्रों का जाप कर रहा हो, ईश्वर को याद कर रहा हो। केवल मंदिर जाना ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं कहलाता है। ये केवल दुख में आप अपने अंदर, अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हो। ये केवल दुख में आप ईश्वर को खोजते हो। इसीलिए अरबिंदो घोष, जो कि एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने ये कहा था कि इंसान के जीवन में पीड़ा आनी इसलिए भी आवश्यक है कि जब तक पीड़ा नहीं आएगी तब तक इंसान ईश्वर को नहीं खोजेगा। और ये सत्य है। अब यही हमारे आध्यात्मिक जीवन का मूल बनता है। हम अपने अंदर की यात्रा, अपने भीतर की यात्रा तभी शुरू करते हैं जब हम संसारिक यात्रा, मतलब संसारिक जीवन से हमारा मोह भंग हो जाता है। जब हमें ये समझ आ जाता है कि वो आनंद जो हम बाहर खोज रहे हैं वो तो सब मिथ्या है। जब तक हम बाहर की मिथ्या में रहेंगे तब तक हम कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक कभी हम ईश्वर को याद भी नहीं करेंगे। जब वो बाहर का मोह भंग होगा तभी ईश्वर का द्वार खुलेगा। उससे पहले ईश्वर का द्वार भी नहीं खुलेगा। इसीलिए देखो कि जितने भी लोगों की, अगर आप आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बात करो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हैं या बुद्ध हैं या जीसस क्राइस्ट हैं, आपको सबके जीवन में, या रामकृष्ण परमहंस हैं, परमहंस योगानंद हैं, अरबिंदो घोष हैं, सबके जीवन में आप देखोगे कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत
कष्टों के द्वारा हुई। उन्होंने कष्टों को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने अपने दुखों को अपने आध्यात्मिक जीवन का एक मूल बनाया। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म एक बहुत अच्छे घर में हुआ था, लेकिन जब उनका जन्म हुआ, जिस समय में उनका जन्म हुआ, तब बंगाल के हालात, एक तो अंग्रेजों का शासन था भारत पे, तो और बंगाल में बहुत गरीबी थी। एक अच्छे घर में जन्म होने के बावजूद, जबकि उनको स्वयं को किसी संसारिक सुख की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अध्यात्म का मार्ग अपनाया, उन्होंने सन्यास का मार्ग अपनाया। और उन्होंने, क्योंकि दुख जरूरी नहीं है कि स्वयं का दुख ही आपकी अध्यात्म यात्रा का मार्ग बनता है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हैं, जिन्होंने दूसरों के दुख को अपने सन्यास का मार्ग बनाया, उसी तरह बुद्ध, जो कि एक राजा के पुत्र हुए, एक प्रिंस थे, बहुत ऐशो आरामों में पले थे, जिन्होंने कभी जीवन में कभी कोई दुख ही नहीं देखा था। उस सिद्धार्थ का आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ जब उसने अपने महल के बाहर पहली बार कदम रखा और दुख देखा, बीमारी देखी, बुढ़ापा देखा। तब उन्होंने अपना सब त्याग किया, अपने महल को, अपने बच्चे को, अपनी बीवी को, माता पिता को, ऐशो आरामों को, सबको त्याग किया और जीवन के सत्य की खोज में निकले। इसी तरह रमन महर्षि, जिनके साथ एक ऐसा बहुत कम उम्र में एक ऐसा हादसा हुआ, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ 16 वर्ष में, कि उसके बाद उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, उनका आध्यात्मिक विकास हुआ। इसी तरह अरबिंदो घोष, जो कि पहले स्वतंत्र, जो भारत की स्वतंत्र स्ट्रगल मूवमेंट है उसमें थे, लेकिन उन्होंने वो सब त्याग के आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। और उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कब हुई? जब वो अंग्रेजों द्वारा जेल में थे। उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत एक कारागार में हुई। अब वैसे ही अगर हम संसारिक जीवन में भी देखें तो हमें बहुत उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने कष्टों को अपनी ताकत बनाया। चाहे वो मार्टिन लूथर हैं, चाहे वो नेल्सन मंडेला हैं। अब नेल्सन मंडेला 27 वर्ष तक साउथ अफ्रीका में एक जेल में थे और बहुत उनको कष्टों से गुजरना पड़ा। तो जैसे जैसे कष्ट उन्होंने झेले, उसके बाद तो कोई भी इंसान जब बाहर आए तो उसके अंदर एक द्वेष, एक गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन उन कष्टों ने उन्हें और विनम्र बना दिया। इसी तरह अब्दुल कलाम आजाद, हमारी जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, अब उन्होंने अपने 2 बेटों को खोया, अपने जवान 2 बेटों को खोया, अपने पति को खोया और डिप्रेशन में भी चली गई। लेकिन उन्होंने अपने कष्टों को अपनी ताकत बनाया, अपनी साधना बनाया, और अपनी साधना के द्वारा उन्होंने कैसी, जिसे कहते हैं, आंतरिक शक्ति पाई
और आज वो भारत की राष्ट्रपति है। तो ऐसे हमें बहुत उदाहरण मिलेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण जो हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है, सभी ग्रंथों में है, सभी धर्मों के ग्रंथों में उदाहरण है। हिंदू धर्म में श्री राम, एक राजा के घर जन्म हुआ। अयोध्या नरेश के पुत्र 14 वर्षों के लिए वनवास में दर दर भटकते हैं, और वही वनवास एक राजा के बेटे को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाता है। वो राम जिसे भारत की आत्मा कहते हैं। इसी तरह जीसस क्राइस्ट, जिनको सूली पे लटका दिया गया। गांधी। तो आप अपने आसपास भी देखो तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। सभी धर्म कष्टों के बारे में बात करते हैं। गीता में कहा गया है कि सुख दुख, हानि लाभ, इन सब से परे हो, इन सबको एक समान देखो, क्योंकि दोनों ही स्थायी नहीं है। ना सुख दुख, ना हानि लाभ, ना हार जीत, ये स्थायी नहीं है। तो इनके साथ जुड़ो मत। अगर आप इनके साथ जुड़ोगे नहीं तो आपके कर्म भी इसके साथ बंधेंगे नहीं, ये गीता कहती है। इसी तरह बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि अपने दुख को, कि दुख आपको, आपकी आत्मा की, आपकी शुद्धि के लिए आते, तो दुखों को अपनी ताकत बनाओ, दुखों के द्वारा अपनी शुद्धि करो, अपना विकास करो। सिखिज्म क्या कहता है? सिखिज्म कहता है कि दुख, जो सुख है वो हमारी पीड़ा का कारण है, क्योंकि सुख एक ऐसी बीमारी है जो दुख देते हैं, और जो दुख है वो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। तो आप किसी भी धर्म के ग्रंथ को खोलो, चाहे वो धर्म कितने भी अभिन्न हो, कितने भी उनकी विचारधाराएं अलग हो, लेकिन सब धर्म, चाहे वो हिंदुइज्म है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे जुडाइज्म है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, इस्लाम है, सभी धर्मों में एक बात जो कॉमन मिलती है वो ये है कि दुखों को अपनी शक्ति बनाओ, दुखों को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि दुख स्थायी नहीं है, और दुख ही आपको ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। क्योंकि दुख हमें अंदर से, जो हमारी पीड़ा है, जो हमारे कष्ट हैं, वो हमें अंदर से शुद्ध करते हैं। सुख में कभी कोई शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सुख में इंसान इतराता है। तभी तो कहते हैं कि दुख में घबराओ मत और सुख में इतराओ मत। उसे ही समानता कहते हैं। क्योंकि जो मनुष्य सुख में बहुत सुखी नहीं होगा, इतना सुखी कि वो पागल ही हो जाए, इतराने लगे, और जो मनुष्य दुख में बहुत दुखी नहीं होगा कि वो डिप्रेशन में ही चला जाए, वही मनुष्य जीवन के सत्य को खोज सकता है, वही मनुष्य अपने सत्य को खोज सकता है, वही मनुष्य ईश्वर तक पहुंच सकता है। और आजकल क्या हो रहा है? आजकल की जो जनरेशन है, जिसने कभी कोई दुख, आजकल के बच्चों ने दुख देखा ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है दुख होता क्या है। इवन हमारी जनरेशन ने वो दुख नहीं देखा है जो शायद हमारे माता पिता की या हमारे दादा दादी की, हमारे एंसेस्टर्स की जनरेशन ने देखा।
सोचो, जिस संसार में आज हम जी रहे हैं, जहां इतने भौतिक सुख हैं, और यही भौतिक सुख हमारे दुखों का कारण है। आज की जो जनरेशन है, जो इतनी डिप्रेस्ड है, सुसाइडल थॉट्स, एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस, ये शब्द कभी सुने भी नहीं थे। ये आज से 30 वर्षों पहले कभी सुने भी नहीं थे, 20 वर्षों पहले भी कभी नहीं सुने थे। तो ये क्यों है? इतने कष्ट क्यों? क्यों? क्योंकि हमने स्वयं ही इनकी रचना की है। हम इतना ज्यादा भौतिक जीवन में इतना ज्यादा घुस चुके हैं कि हम अपने अंदर, अपने स्वयं के अंदर, अपने भीतर, अपने सत्य की तरफ देखना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि संसारिक जीवन ही सुख है, वो स्टॉक मार्केट ही सुख है, वो स्टॉक मार्केट जो स्थायी नहीं है। हमें लगता है हमारा बैंक बैलेंस ही सुख है, हमें लगता है रिश्ते ही सुख हैं, जबकि रिश्ते सबसे बड़े दुख का कारण बनते हैं। और एक सबसे बड़े दुख का कारण ये भी है कि इंसान बहुत ज्यादा कंपैरिजन करता है। इंसान को दूसरे का दुख हमेशा अपने दुख से कम लगता है, और दूसरे का सुख हमेशा अपने सुख से ज्यादा लगता है। इसीलिए दूसरे के पास क्या है, उसके पीछे इंसान भागता है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ये टॉपिक भी एक ऐसा टॉपिक है, जैसा मैंने बोला कि ये हमारे जीवन, एक टॉपिक ही नहीं है, हमारे जीवन का अभिन्न पहलू है, जिसको हमें फेस करना चाहिए, जिससे दूर नहीं भागना चाहिए। अपने कष्टों से दूर नहीं भागो, अपने कष्टों को गले लगाओ। आपके जीवन में जो कष्ट आए हैं, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आए, आपके विकास के लिए आए, आपके उद्धार के लिए आए, आपको ईश्वर तक लेके जाने के लिए आए, ईश्वर का मार्ग दिखाने के लिए। इन कष्टों को अपनी ताकत बनाओ, इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। ये स्थायी नहीं है। अगर आप सूरज की भांति चमकना चाहते हो, हर इंसान सूरज की भांति चमकना चाहता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो चमकना नहीं चाहता। अगर सूरज की भांति चमकना है तो सूरज की भांति जलना भी पड़ेगा। तो उतनी ताकत रखो, उतनी हिम्मत रखो। अगर ईश्वर तक पहुंचना है, अगर आपके जीवन का उद्देश्य ईश्वर को पाना है, तो इन कष्टों को गले से लगाओ, समर्पण भाव के साथ, क्योंकि ये आपको कुछ सिखाने आए, ये आपका उद्धार करने आए। ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे दिल से विद साध्वी में। नमस्ते।